हेलो, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब लोग? जो लोग नए हैं, वीडियो शुरू करने से पहले मैं दरख्वास्त करती हूँ कि अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी दबाइएगा, ताकि कि जब भी आगे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप कोई भी मेरा वीडियो मिस ना करो। आज जो ये मैं रीडिंग कर रही हूँ इसके लिए मैंने एक पोल डाला था और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के लिए वोट आए हैं वो उनके मन में क्या चल रहा है। तो सब लोग जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। स्पेशली दिस इज़ अ लव रीडिंग, ठीक है, रोमांटिक रीडिंग है ये। जो लोग रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं, चाहे आपके एक्स के बारे में सोच रहे हो, चाहे कुछ टेम्पररी कुछ आप दोनों के बीच इश्यूज़ हुए हैं और उनके बारे में जानना चाहते हो, हर एक के लिए, लाइक इट्स फॉर एवरीवन दोज हु आर वाचिंग इट। जनरल है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप देखते हो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मैसेजेस इसमें आपके लिए ज़रूर होंगे। सो फॉर नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या है उनकी फीलिंग्स, क्या है उनके इमोशंस आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके मन में, दिल में, दिमाग में आपको लेकर। नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं अबाउट यू, अबाउट दिस रिलेशनशिप। क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में, what are they thinking, feeling about you, आपके पर्सन की फीलिंग्स। फर्स्ट है सैडनेस एंड आइसोलेशन, सो दे आर नॉट क्वाइट हैप्पी। नंबर 3 है, हो सकता है नंबर सिग्निफिकेंट हो आपके लिए, या फिर जो थर्ड मंथ होता है मार्च मंथ, उसमें कुछ सिग्निफिकेंट हुआ हो, या फिर 3 महीने बाद कुछ सिग्निफिकेंट होने वाला हो, या डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आई थिंक योर पर्सन इज़ नॉट क्वाइट हैप्पी। कुछ ऐसा इनके लाइफ में चल रहा है, कुछ ऐसी हैं इनकी फीलिंग्स जहाँ पे ये खुश नहीं है विद वॉट एवर इज़ हैपनिंग। जो भी चल रहा है उससे वो हैप्पी नहीं लग रहे हैं, मुझे बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे है हील नंबर 17। तो नंबर 1, नंबर 7, नंबर 17, नंबर 8 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, ऑब्जर्व नंबर 12, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं। सो एज़ फार एज़ अभी तक मैं देख रही हूँ कार्ड्स को, आई थिंक जिनसे भी आप डील कर रहे हो, मुझे नहीं लगता इन्होंने कोई भी एक्शन लिया है अभी तक, ठीक है। दे आर जस्ट वेटिंग देयर, वो बस आपका वेट कर रहे हैं, सही टाइम का वेट कर रहे हैं। सो इट माइट बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, बट मुझे नहीं लगता इन्होंने अभी तक कोई भी एक्शन लिया है। दे आर जस्ट वेटिंग देयर, आपको देख रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो a lot is going on their side, उनके अंदर, उनके इमोशंस में, जहाँ पे without taking any action this person is thinking a lot, like they're thinking a lot about you, ठीक है। मे बी आपको स्पाई करते हैं, मे बी आपको देखते हैं, अगर एक साथ काम करते हो तो दे जस्ट लुक एट यू एंड दे डोंट टेक एनी एक्शन। मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन कोई एक्शन लेते, बस दे कीप ऑन लुकिंग एट यू, कीप ऑन स्टेयरिंग एट यू, देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं, थिंकिंग में दिख रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं जो कुछ भी आप दोनों के बीच हुआ है, दे आर कमिंग आउट ऑफ इट, दे आर हीलिंग ऑफ इट, ठीक है। तो हीलिंग ज़ोरों शोरों से चल रही है इनके अंदर, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी से भर रहे हैं ये पर्सन। ऑल्सो मुझे लगता है कि दे नॉट हैप्पी विदाउट यू। नो मैटर आप दोनों के बीच सेपरेशन हुए कितना समय हो गया है, 2 दिन, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, बट दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू, ठीक है। उनको हर वक्त, हर पल आपकी याद आती है एंड दे वॉन्ट यू इन योर लाइफ। वो आपको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हैं। सो बिल्कुल भी खुश नहीं है, ठीक है। स्पेशली जब ये बाहर से जैसे दिखते हैं, लोगों को लगता होगा कि ये पर्सन तो बिल्कुल सही है, हैप्पी है, बट जैसे ही अकेले होते हैं, दे गो डीप विद इन देमसेल्व्स, वो बहुत सूना और बहुत अकेला महसूस करने लगते हैं। ओके, चलिए देखते हैं समथिंग मोर। ये मेरे हैंड रिटन कुछ मैसेजेस है आपके लिए, क्या इम्पोर्टेंट है, या आपके रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है। लेट्स सी। ओके, तो ये है पहला। हो सकता है इसमें आपके इनिशियल हो, या आपके पर्सन का हो, या उनका निकनेम हो, या उनका सिटी नेम हो, या सिटी इनिशियल हो, कुछ भी, समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यहाँ पे हो सकता है।
या फिर नाम भी बन रहा हो सकता है किसी किसी के लिए पूरा डिस्टाइंड। सो यू बोथ आर ईच अदर्स डेस्टिनी, आप दोनों डिस्टाइंड हो, आप दोनों एक डिवाइन कनेक्शन में हो, ठीक है। यू बोथ आर डिस्टाइंड टू मीट ईच अदर। ओके, सो ये नीचे गिर गया था, यहाँ पे है ईगो क्लैशेस। व्हाट मोर? एक्सप्रेस, तो यहाँ पे कोई है जो एक्सप्रेस करना चाहता है अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है, अपने फीलिंग्स बताना चाहता है। व्हाट मोर अबाउट दिस रिलेशनशिप, अबाउट दिस पर्सन? ओके, पहला है हमारे पास चॉइसेस, हो सकता है किसी के पास चॉइसेस हो। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रेंडशिप, तो कोई है जो आपसे फ्रेंडशिप मांग सकता है। यू नो, दे माइट आस्क यू फॉर जस्ट बीइंग फ्रेंड्स, हग यू, दे वांट टू हग यू, दे वांट टू किस यू। एंड वन मोर प्लीज़। इन्फ्लुएंस, हो सकता है उन पे किसी का इन्फ्लुएंस हो या आप पे किसी का इन्फ्लुएंस हो। सो दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग हियर राइट नाउ। देखिए, सबसे पहली बात जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है, ये पर्सन सोच तो रहे हैं आपके बारे में, मिस कर रहे हैं, दे स्टिल लव यू, वो हील हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर बहुत बदलाव हो रहे हैं। आप दोनों के अंदर मुझे लगता है बहुत ईगो है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। ओके, इक्वली आप दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, तो कोई ऐसा नहीं है जो दूसरे पे भारी पड़ता है। बोथ आर यू नो इक्वल ऑन दैट लेवल। एंड मे बी उनको उनके फैमिली या फ्रेंड्स या कोई है जो इन्फ्लुएंस करता है, समवन इन्फ्लुएंसेस देम अबाउट यू, अबाउट दिस रिलेशनशिप, जो कि उनके डिसीजंस को, उनके थॉट्स को काफ़ी अफेक्ट करता है। सो अभी तक अगर इस पर्सन ने कोई एक्शन नहीं लिया है, इट इज़ मोर सो बिकॉज ऑफ द पीपल दे आर विथ, जिनसे वो डिसीजंस मांगते हैं, जिनसे वो जिनके इन्फ्लुएंस में वो होते हैं कई बार, ठीक है। दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग हियर। नाउ लेट्स सी हाउ आर दे फीलिंग। यहाँ पे पहला कार्ड है हमारे पास थंडरबोल्ट, सॉरी ब्रेक थ्रू, करेज, और एक चाहिए मुझे फॉर द पर्सन्स फीलिंग्स, या द रेबेल। देखिए, सबसे पहली बात, जिनसे आप डील कर रहे हो, जैसे मैंने बोला, यू बोथ आर इक्वली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। एंड दिस पर्सन इज़ मे बी आपको इस तरह देख रहे हैं कि आप कुछ सुनने समझने को तैयार नहीं हो, यू नो आप जो भी वो करना या कहना चाहते हैं आप उसके अगेंस्ट होते हो हमेशा से। ऑफ मे बी दे आर फाइंडिंग यू और दे आर सीइंग यू एज अ रिबेल, जो हर चीज़ के खिलाफ ही होता है। एंड फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ योर एनर्जी, लाइक यू आर फीलिंग दिस अबाउट देम। मे बी दिस पर्सन इज़ इन अ लॉट ऑफ ईगो, मे बी बहुत ज़्यादा ईगो में है, इसीलिए वो समझ नहीं पा रहे हैं। उनका कुछ अपना स्टैंड पॉइंट होता है, उनका कुछ व्यू पॉइंट होता है। एंड दिस पर्सन इज़ नो लेस लाइक बहुत ईगोइस्टिक है ये पर्सन इन रियल, या फिर हो सकता है इनको आपके बारे में ऐसा फील होता हो कि आप बहुत ईगोइस्टिक हो, यू हैव ऑलवेज हैव योर पॉइंट, या आप उनसे डील नहीं करना चाहते हो। आई थिंक दिस पर्सन इज़ फाइंडिंग इट वेरी हार्ड। उनको कुछ एक्सप्रेस तो करना है, बट उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है एक्सप्रेस करना। उनके अंदर हिम्मत नहीं जुट पाती, या वो अपने अंदर हिम्मत नहीं बना पाते टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप। इनिशिएटिव तो लेना चाहते हैं बट ले नहीं पा रहे। ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको बहुत रियलाइजेशन हो रही है, उनको बहुत समझ में आ रहा है कि नहीं, आई हैव टू गो बैक, आई हैव टू वर्क ऑन दिस। ये रिश्ता दोनों का है एंड इट हैज़ टू बी हैंडल्ड बाय बोथ, राइट? दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। चलिए कुछ टैरो कार्ड से देख लेते हैं कि क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में, उनके मन में क्या है इस वक्त, क्या फील कर रहे हैं वो। वाओ, पहला ही कार्ड है यहाँ पे लवर्स, विच इज़ अ जेमिनाई। 3 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Justice, Libra. This is the World card. 9 of Swords. उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे? द हाई प्रीस्टेस। 10 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. एंड 4 of Swords. आप दोनों के रिश्ते में ऑब्स्टैकल क्या है इस वक्त? ओके, दिस इज़ द डेविल। तो ये कैप्रिकॉर्न एनर्जी है,
एंड व्हाट इज़ द आउटकम? वाओ, मैजिशियन है जेमिनी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पर्सन लव्स यू, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, मे बी दे आर योर सोलमेट और योर ट्विन फ्लेम। प्यार तो भाई बहुत ज़्यादा करते हैं, दे आर टाइड डाउन टू यू, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे, बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं एंड देयर फीलिंग्स आर वेरी ट्रू, जो भी फीलिंग्स है इनकी बड़ी ट्रू है आपको लेकर। ऑल्सो मुझे लगता है कि ये वेट कर रहे हैं फॉर द राइट टाइम, सही समय का वेट कर रहे हैं, सही वक्त का वेट कर रहे हैं, सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं। इवन दिस पर्सन वांट्स टू मैरी यू, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। एंड उनके साइड से दे वेरी श्योर कि दे वांट टू मैरी यू। ओके, अगर आप वो जानते नहीं थे तो दिस इज़ इट, दे रियली वांट टू बी विथ यू फॉर एवर। मुझे ये भी लगता है काफ़ी अट्रैक्टेड भी हैं, दे आर वेरी इनसिक्योर ऑल्सो, आपको खोने से भी डरते हैं, काफ़ी अट्रैक्टेड भी है आपसे, बहुत अट्रैक्शन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस पर्सन के अंदर आपको लेकर। एंड मुझे लगता है काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे भी है जो कोर्ट मैरिज प्लान कर रहे हैं। ओके, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं एंड एक दूसरे से प्यार करते हो सकता है वो मैरिड है और आप उनसे प्यार करते हो, एंड या फिर आप मैरिड हो और वो आपसे प्यार करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस भी रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैनी ऑफ यू आर इनटू अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस ही बॉदर करता है इस पर्सन को, क्योंकि मुझे लगता है इनको ऐसा लगता है कि अगर डिस्टेंस नहीं होता, लाइक अगर वो आपसे अभी मिल पाते या आपके करीब रह पाते तो दे वुड हैव सिचुएशन अलग होती। दिस पर्सन थिंक्स दैट वे। ओके, दे आर वेरी पैशनेट टुवर्ड्स यू, बहुत पैशनेट है आपको लेकर। देयर इज़ अ मैडनेस इस पर्सन के अंदर आपको लेकर, एक मैडनेस दिख रही है मुझे, आपको पाने की जुनून, आपको अपने साथ रखने की इच्छा। फॉर अदर्स ऑफ यू आई थिंक दिस पर्सन इज़ वेरी चार्मिंग, बहुत ज़्यादा चार्मिंग है। दे ऑलवेज हैव समवन और दी अदर जिनको उनके ऊपर क्रश होता है, सो उनके पास ऑप्शंस है, दे हैव चॉइसेस ऑल्सो। ओके, दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, बट कुछ प्लान कर रहे हैं, सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले 3 हफ्तों में किसी के लिए बहुत मेजर कुछ होने वाला है, समथिंग पॉजिटिव। अगर आप को ब्लॉक कर रखा है तो अनब्लॉक करेंगे, अगर बात नहीं कर रहे तो बात करेंगे, अगर मिलते नहीं हैं तो मिलेंगे, समथिंग पॉजिटिव। ओके, ये पर्सन को डिस्टेंस जो है आप दोनों के बीच का वो बड़ा ही अफेक्ट करता है इमोशनली। दे वॉन्ट टू बी क्लोज टू यू, आपके करीब होना चाहते हैं, आपके करीब रहना चाहते हैं। द ऑब्स्टैकल राइट नाउ मुझे लगता है कि इस पर्सन का पैशन ही इनका इस रिश्ते का ऑब्स्टैकल बन चुका है। जो जुनून है इनके अंदर, जो पैशन है, दैट इज़ ओनली अफेक्टिंग द रिलेशनशिप इन अ नेगेटिव सेंस। क्योंकि क्या होता है, कभी कभार ये पर्सन को ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ खुद की कुछ है अलग एंड आई वांट टू फोकस मोर ऑन दैट। और जब वो बहुत डीपली सोचते हैं आपके बारे में तो वो अटक जाते हैं, दे टेंड टू बी स्टक ऑन यू, जो उनको थोड़ा परेशान करता है। बट आउटकम इज़ द मैजिशियन विच आई थिंक इज़ अ वेरी पॉजिटिव सिचुएशन। तो जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिलेगा। यू आर अ ग्रेट मैनिफेस्टर राइट नाउ। आप जिस वो बोलते हैं ना कि द टच ऑफ अ मिडास, हाथ लगाओगे वहाँ पे सोना होगा, तो दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग हियर। योर मैनिफेस्टेशन इज़ वर्किंग। अगर ये हील्ड नहीं थे तो हील हो रहे हैं, अगर इनको एक एहसास नहीं हो रहा था प्यार का तो वो हो रहा है। सो एक 1 स्टेप क्लोज़र मुझे आप दोनों एक दूसरे के आते हुए दिख रहे हो। एंड वैसे भी दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन, दिस इज़ अ डेस्टाइन्ड कनेक्शन। आप दोनों एक दूसरे के नसीब में हो एंड दैट इज़ वाई यू बोथ आर टुगेदर। ओके, मुझे काफ़ी लोग यहाँ पे फ्रेंडशिप टर्न्ड इनटू रिलेशनशिप भी दिख रहा है। ये पर्सन स्पेशली रात को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लाइक स्लीपिंग ऑन द बेड एंड वंडरिंग अबाउट यू कि आप क्या कर रहे हो, कैसे हो, कब आप दोनों के बीच की दूरी कम होगी, कब सिचुएशन बेटर होगी। तो दे आर ऑलवेज इन अ कॉन्स्टेंट आपके बारे में सोचते रहते हैं। दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग हियर। ओके, ओके, नाउ लेट्स सी द ओरेकल एडवाइस। आपके लिए ओरेकल एडवाइस देख लेते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि आप भी बहुत ज़्यादा सोचते हो इस पर्सन के बारे में। यू थिंक अ लॉट, लाइक ओवर थिंक करते हो इस पर्सन के बारे में। एंड इफ़ यू आर वंडरिंग कि क्या वो भी आपके बारे में सोचते थे तो येस। एंड मुझे ये भी लगता है कि आपको थोड़ा सा
नॉट जस्ट अपने दिल से बट अपने दिमाग से भी सोचना चाहिए। आप बहुत हार्ड डिसीजंस लेते हो बट यू नीड टू बी अ लिटिल प्रैक्टिकल ऑल्सो, ठीक है। तो कॉन्टम्पलेट करिए, सोचिए। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। नंबर 16, आपके सिचुएशन में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते थे गिव अप करना तो गिव अप मत कीजिए, कुछ बेटर होने वाला है। सो यू नीड टू बी पेशेंट टिल दैट, ओके। एंग्जाइटी में हो तो आई थिंक यू शुड वर्क ऑन इट, क्योंकि अगर एंग्जाइटी में रहोगे तो सेम काइंड ऑफ एनर्जी आप लोग प्रोजेक्ट करोगे अपने रिलेशनशिप में। एंग्जाइटी में रहोगे तो वही आपको मिलेगा। सो डोंट डू दैट, डोंट बी एंग्शियस। एंग्जाइटी कभी भी अच्छी नहीं होती है। पॉजिटिव रहिए, सरेंडर करिए टू द डिवाइन, ओके। सब कुछ ठीक होगा। आपके लिए इनिशियल्स देख लेते हैं। आपके पर्सन का नाम या आपका नाम हो सकता है, या फिर निकनेम हो सकता है, या पूरा नाम भी हो सकता है, या फिर क्वाइट पॉसिबल उसमें कोई वर्ड बन जाए जो आपके लिए स्पेसिफिक मैसेज हो। पहला आया है नंबर 4। ये मंथ भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि दिस इज़ द 4th मंथ। या आपका बर्थ मंथ हो सकता है, या उनका बर्थ मंथ हो सकता है, या एनिवर्सरी, समथिंग लाइक दैट। जी है, बी है, वाई, 5, यहाँ पे है W, यहाँ पे है M, K, M है, ये है, नहीं ये क्या है, B है आई थिंक, या B है, 2, O, F है, N है, S है, H है, ठीक है। तो इतने ही अल्फ़ाबेट्स निकालेंगे हम लोग। आई होप किसी का नाम बन गया होगा या किसी का इनिशियल हो सकता है इसमें। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड कुछ लव स्क्रोल्स देख लेते हैं। लेट्स सी सम लव स्क्रोल्स। पहला मैसेज उनकी तरफ से है डिवाइन टाइम। तो जो होने वाला है वो डिवाइन टाइम पे ही होगा। किसी के लिए डिवाइन टाइम हैज़ कम अप। ओपन अप, तो वो चाहते हैं कि आप ओपन अप करें, अपने दिल की बात उनसे बताएं। नेक्स्ट है यहाँ पे नो वन रिप्लेसेस यू, तो कोई आपकी जगह नहीं ले सकता उनके लाइफ में। नेक्स्ट है ट्विन फ्लेम्स। सो मैनी ऑफ यू आर ऑन अ ट्विन फ्लेम जर्नी। मुझे तुमसे मिलना है, सो दे वांट टू मीट यू। मे बी मिले नहीं हो, लॉन्ग डिस्टेंस ऑनलाइन कनेक्शन भी हो सकता है। सब ठीक होगा। सो एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ओके। वॉन्ट लीव यू, तो वो आपको बोलेंगे मे बी, या बोलना चाहते कि वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। आई हैव माई पर्सनल रीजन्स, तो उनके किसी बिहेवियर के पीछे उनका अपना कोई पर्सनल मकसद हो सकता है, रीज़न हो सकता है। सो आपको समझना होगा। लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, तो ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। इट्स गोइंग टू बी लॉन्ग लास्टिंग। नेक्स्ट है वक्त सब ठीक कर देगा, तो वक्त सब कुछ ओके कर देगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है फिजिकल अट्रैक्शन, एज आई टोल्ड यू, एंड प्यार का इजहार, तो दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस देयर लव टू यू। समवन इज़ गोइंग टू एक्सप्रेस देयर लव टू यू, ओके। तो बस यही थी रीडिंग। कैसी लगी आपको? अगर पसंद आई है लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। और फर्स्ट टाइम आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन भी दिख रहा होगा और बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबा के जाइएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस, अपना ख्याल रखिएगा।